नवरात्रि में जाने दुर्गा माता के 9 रूपों की कहानी। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। मां के इस रूप को लाल और सफेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित करें और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। मां शैलपुत्री के पूजन से घर के सभी सदस्यों के रोगों को दूर करता है एवं घर से दरिद्रता को मिटा संपन्नता को लाता है। वह परम ब्रह्मा जिसका न आदि है न कोई अंत है, उसी ब्रह्मा स्वरूपा चेतना का स्वरूप है मां ब्रह्मचारिणी। मां ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल के पुष्प अर्पित करने चाहिए तथा चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होकर हमें दीर्घायु एवं सौभाग्य प्रदान करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। नवरात्रि में मां के इस स्वरूप को दूध और दूध से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब इन देवी ने अपनी मंद मुस्कान से पूरे संसार में उजाला कर ब्रह्मांड का निर्माण किया और तभी से इन्हें कुष्मांडा कहा गया। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाकर आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकती हैं। माता का यह रूप बौद्धिक विकास के लिए लाभदायक है। ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन जब देवी शक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। इनकी माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहकर पुकारा जाता है। इनकी उपासना से भक्तगण मृत्यु लोक में भी परम शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। देवी का यह रूप ज्ञान का प्रतीक है। कात्यायन ऋषि के गोत्र में जन्म लेने के कारण इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। एकाग्रता से माता की पूजा करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की उपासना कर शहद का भोग लगाएं, जिससे जीवन में खुशहाली, यौवन और संपन्नता बनी रहती है। माता का यह रूप उग्र एवं भयावह है, लेकिन अपने भयावह रूप के बाद भी यह भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। ये देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली है। सातवें दिन देवी के इस रूप को गुड़ अर्पित करने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। देवी का आठवां रूप महागौरी है। देवी का यह आठवां स्वरूप शांत स्वभाव का और सुहागिनों को सुहाग देने वाला है। इनको भोग में नारियल चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती है। नवमी के दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए, जिससे देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती है। इनकी पूजा कर हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाएं। वीडियो कैसे लगी माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।